अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबका रोज़ा कैसा जा रहा है? उम्मीद करती होंगी आप सब खैरियत से होंगे और सभी के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। तो ये जो व्लॉग है मैं आज सुबह सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ और सहरी ऐसी होती है ना, लेकिन मेरी बहुत फ़ुर्सत की सहरी होती है। इफ़्तार में तो बहुत घाई होती है, लेकिन सहरी में मुझे बहुत सुकून लगता है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी रात जागती हूँ। शायान जो है ना वो सोने देता नहीं है, वो जागते रहता है। तो यूँ होता है कि अब अगर सो जाऊँगी तो आँख खुले ना खुले, इससे अच्छा अब जाग के अच्छे से सहरी करके उसके बाद सोऊँ। तो ख़ैर यहाँ पे सभी जाग रहे थे, हस्बैंड सो जाते हैं। सो क्या, वो भी ऐसे ही उठते सोते रहते हैं, क्योंकि शायान जो है किसी को सोने नहीं देता। वो तो नुहान तक को जगा के रखेगा, कभी उसके नाक में उंगली डालेगा, कभी उसके कान में उंगली डालेगा और कहता है पापा जागे रहो। मतलब वो पता नहीं रात को दिन समझ बैठता है। तो इस वजह से मैं अच्छा खासा, मेरे पास जो सहरी का वक्त होता है ना वो अच्छा खासा होता है और जागते रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो आज पराठे बना रही थी। पराठा जो मैं फ्रीज़ करके रखी थी वो ख़त्म हो गया था। मैंने बताया ना मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखी थी। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा लाओ पराठे बना लेते। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे ज़्यादा बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि अम्मी जो होती हैं वो नीचे ही होती हैं और हम तीन होते हैं तो ज़्यादा खाते नहीं हैं। सुबह सहरी में इतना खिलाया नहीं जाता है, तो 3 से 4 पराठे बस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और साथ ही में चाय चढ़ाई। सोच रही थी कि आज दूध फेनी भी बना लूँ, लेकिन फिर एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना, खाया नहीं जाता है। और हस्बैंड के तो नाटक रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं, आज नहीं खाना है, क्योंकि रात में खाना बहुत लेट हो जाता है। कभी कभी बाहर से खा के आ जाते हैं या इफ़्तार का ही इतना खाया पिया रहता है, तो वो मतलब सहरी में फिर खाया नहीं जाता है ज़्यादा। तो ख़ैर यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे में तकरीबन मैंने बताया ना कि 3 से 4 हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। और बनाते बनाते यहाँ पे एक बंदर देखिए, ये देखिए, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर, ये एक घर का मेरा इकलौता ऐसा है कि जो मेरे कोई काम करने नहीं देता है मुझे। वो किचन कैबिनेट पे चढ़ के बैठने को पता नहीं क्या समझ रहा है। तो मैंने उसे कैसे तैसे करके भगाया यहाँ से कि जाओ मम्मा, आप काम करने दो मम्मा को, ऐसा वैसा तो समझ, थोड़ा सा समझा कि हाँ ठीक है मम्मा, और जाके बेड पे बैठ गया। बट स्टिल वो अभी तक वो मोबाइल और इधर उधर वो परेशान ही कर रहा था। तो जब तक मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी उसको दूसरे काम में लगा दी। चाय मेरी रेडी हो गई थी। चलिए, तो पराठे और चाय बस, और साथ ही में ब्रेड होता है, मस्का होता है, जिसको जो खाना होता है खा लेते हैं। शायन तो यूं ही कि बस मम्मा ये खाऊंगा वो खाऊंगा, लेकिन खाता कुछ नहीं है, पर जागता ज़रूर। सहरी वो पूरी सहरी करके सोता है बच्चा, मतलब यूँ है कि उसे ही रोज़ा रखना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारी सहरी जो है, मैंने बताया ना कि ज़्यादा ख़ास नहीं है। पराठा बना लिया, चाय हो गई और साथ ही में ब्रेड मस्का। उसके बाद ये टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत फुर्सत से मैं अपनी सहरी करती हूँ और वक्त भी अच्छा होता है। मतलब कुछ मैं आराम से 5 बजे तक तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं। मतलब हमारी सहरी 5 बजे तक हो जाती है। ये देखिए 5:15 हो गए थे और शायान को नींद नहीं आ रही थी। वो सहरी करने के बाद भी वो बैठा हुआ है। नुहान बेचारा वो सो जाता है। फिर उसके बाद कुछ 7 7:30 तक ये लोग सो गए। उसके बाद मैं उठी 11 बजे। 11 बजे उठने के बाद हस्बैंड जा चुके थे। घर का जो काम था मैंने सोचा ला वो सब करके फुर्सत ले लूँ, क्योंकि दोनों सो रहे थे। कपड़े वगैरह मशीन में लगाई थी तो रात में ही उस वजह से वो फैला नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा ला आज सारे कपड़े डाल देते हैं, धूप भी अच्छी निकली है तो सूख जाएगी और ये जब तक सोते रहेंगे ना मेरे बाकी के काम हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े वगैरह डालने के बाद यहाँ से फुर्सत हुई। उसके बाद शायान उठ गया था तो उसे मैं दे आई नीचे उसके दादा के पास। जब वो चला जाता है तो मुझे एक टेंशन फ्री हो जाती हूँ, वरना मैं नुहान को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो और ये करने के बाद ना मैं इफ़्तार के लिए लग गई। फिर हस्बैंड का कॉल आया कि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, वो बाहर से इफ़्तारी लेके आ रहे हैं। तो एक और टेंशन ख़त्म हो गया कि चलो इफ़्तारी भी ज़्यादा नहीं बनाना रहेगी। तो ये जो फ्रीज़ किया हुआ जो मैंने बनाया था ना चिकन पॉकेट्स, वो रखा हुआ था, तो वही तल लिया है। तो ये फ्रीज़ किए हुए चिकन पॉकेट्स रखे हुए थे। हाँ, तो ये तलने के बाद बाकी की चीज़ें तो बाहर से आई गई थी। इसकी वीडियो ना मैंने अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने डाली है। बहुत इजी है। ब्रिटानिया चिकन पॉकेट्स मैंने डाला था, है ना। तो ये देखिए, हाँ, अच्छा, ब्रिटानिया चिकन पॉकेट्स मैंने इसलिए बोला ना कि इसमें जो चीज़ है वो, मैं इससे पहले तो हमेशा अमूल की यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ब्रिटानिया यूज़, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इसका नाम रख देते हैं ब्रिटानिया चीज़ पॉकेट।
खैर उसका चीज़ मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, बट ठीक था, अच्छा था, नॉट बैड। और उसके बाद ये देखिए हस्बैंड आ गए, बाहर से कुछ सामान ले आए थे, मतलब इफ़्तार ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा, तो बाहर ही से सब आ गया था। कुछ चिकन सीख था, उसके बाद ये पता नहीं ब्रेड का क्या ले आए थे, और मतलब 2-3 चीज़ बाहर से आ चुकी थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाता है इफ़्तारी में, इसलिए आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन जैसे इफ़्तार के बाद वाला जो वक्त था ना, वो मेरा बहुत बिज़ी गुजरा, क्योंकि मैं कल के लिए नहीं मैं क्या सोचती हूँ कि कल जो मुझे करना है वो आज ही आधा काम करके रख लूँगी, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बाहर से लाए हुए इफ़्तार थे जो मैं निकाल के प्लेट में रख के एक दस्तरख़्वान पे सजा दी। ठीक है, उसके बाद जब दस्तरख़्वान पे बैठ जाती हूँ ना, तो वहाँ बहुत कम मुझे वीडियो बनाने मिलता है। मतलब यूँ होता, अब मेरा मोबाइल भी कभी कभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, कभी शायन के हाथ में होता है तो वो देता ही नहीं है, तो उस वक्त ही मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद ना इफ़्तार करने के बाद सब हस्बैंड जा चुके थे, शायन भी दादा के पास चला गया था, मैं और नुहान अकेले थे। इफ़्तार मैंने अच्छे से नहीं किया क्योंकि सब बाहर से आया हुआ था, तो मुझे कुछ ख़ास बाहर का नहीं पसंद है, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ पे कीमा रखा हुआ था, कीमा और चावल, तो मैं यहाँ पे कीमा और चावल खाने के बाद अपने कामों में लग गई। तो जैसे कि मैंने बताया कि इफ़्तार में ज़्यादा काम नहीं की करने की वजह से मैं सोच रही थी कि जो अभी बाकी के कल के जो काम है ना, वो आज ही निपटा लूँ। तो मैं यहाँ पे ना देखिए सारे काम मेरे आसान हो चुके हैं, क्योंकि मैं जो चिकन है वो भी फ्रिज से निकाल दी थी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं उसे भी श्रेडेड करके रख दी, तो श्रेडेड चिकन मेरे फ्रिज में रखे हुए थे, वो मैं निकाल ली। शिमला मिर्च और गाजर भी कट किए हुए रखे। तो चलिए यहाँ पे ना मैं स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं स्प्रिंग रोल पहले से बना के रखी थी ना, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा लाओ फिर से बना के रखते हैं, तो बार बार की झंझट नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो चिकन वगैरह है पहले से आप देखे थे कि मैं श्रेड करके फ्रिज में रख दी, तो उससे मेरा काम आसान हो गया। बस मैंने यहाँ पर तेल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज डाला, उसके बाद आप अपने चाहे मनपसंद जो भी आपको डालना है वेजिस में आप वो डाल दीजिए, और चिकन ठीक है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, ठीक है। इन चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट तक आपको सौते करना है, ज़्यादा नहीं इसे भूनना है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये जो है स्प्रिंग रोल का जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से शेज़वान चटनी डाल रही हूँ। इसे थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि शायान नहीं खाता, इस वजह से ज़्यादा मैंने नहीं डाला। तो चलिए स्प्रिंग रोल का जो मेरी फिलिंग थी वो रेडी हो गई। यहाँ पे दूसरी फिलिंग मैं रेडी करूँ। यहाँ पे मैंने गाजर नहीं डाली थी। ये जो है मैं बना रही थी, मुझे बना था चीज़ बॉल, ठीक है, चिकन चीज़ बॉल, ब्रेड चीज़ बॉल भी इसे बोलेंगे। इससे पहले जो मैंने चीज़ बॉल बनाया था वो दूसरा था, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद, प्याज डालने के बाद आपको शिमला मिर्च डालना है, गाजर डालना, आपको जो जो डालना है वो डाल के 2 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद चिकन डाल के, ये देखिए मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ। तो ये मुझे जो है ब्रेड चीज़ बॉल बनाना था, इससे पहले मैंने ओनली चिकन चीज़ बॉल बनाया था, है ना। तो इसकी भी फिलिंग मैं रेडी कर दे रही हूँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें मैं आज ही बना के रख दूँगी ना, तो कल के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये इसमें अब थोड़ा सा मैं मायोनीज़ भी डाल दी हूँ। तो चलिए जैसे मैं फिलिंग रेडी करके उसे साइड में ठंडा करी, तब तक एक बाकी के जो काम है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। ब्रेड को हमें थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपको ब्रेड चाहिए आप उतने बेल लीजिए, और उसके बाद हमें इसे देखिए, आप उसे नहीं भी कट करेंगे ना, उसके जो साइड वाले पार्ट होते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम उसे उसका बॉल बनाते हैं ना, तो कभी कभी वो बहुत उभरा हुआ दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता, उसकी बाइंडिंग भी अच्छी नहीं हो पाती सही से, वो खुलने के चांसेस होते हैं वहाँ से, तो इस वजह से वो निकाल देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पानी में डिप करके थोड़ा सा उसमें जो भी अगर एक्सेस वाटर है तो ना वो हमें निकालना है, मतलब आपको इस तरीके से निचोड़ लेना उसे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जो फिलिंग थी वो उसे डाल के आपको अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से चिपका के आपको इसका बॉल बना देना है। तो अपने बहुत ही हथेलियों की मदद से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बॉल बनाना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताकत नहीं लगाइए, ये काम आपको बहुत हल्के हाथ से करना, वरना ये फटने लगेगा। आप जितने हल्के हाथ से करेंगे उतना अच्छा आपका बॉल बनेगा। तो इस तरीके से, और हाँ, बॉल ज़रूरी नहीं कि वो एकदम बॉल गोल गोल होना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब आप कोट करेंगे ना ब्रेड क्रम्ब से, तो वो एक परफेक्ट शेप आ जाता है। तो इस स्टेज पे आके थोड़ा अगर इधर उधर हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए कि मेरा बॉल अच्छा नहीं बना है या फट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम कोट करते हैं ना, तो फिर उस वजह से फटता भी नहीं, और फिर वो शेप भी एक अच्छा आ जाता है। तो खैर यहाँ पर बाकी के भी जितने बॉल थे मैं वो बना लेती हूँ।
तो ये देखिए सारे बॉल को थोड़ा आप शेप पे मत जाइए, थोड़ा ऐसा लग रहा है लेकिन वो बन जाता है। चलिए, तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी कोटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है। अब मैं डायरेक्ट अगर ब्रेड क्रम्स पे कोट करना चाहूँ ना, तो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, जब मैं तलते वक्त ना वो निकलने लगते हैं। ठीक है, तेल पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, आप चाहे तो आप अंडे में पहले डिप करके उसके बाद इसमें डिप कर सकते हैं। ये जो घोल है ना, ये मैं मैदे का बनाई हूँ। ठीक है, तो आप अंडे में डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे तो भी आपका परफेक्ट बनेगा। तो खैर मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ करूँ क्योंकि मुझे फ्रीज़ करना, तो मुझे अंडे में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फ्रीज़ किया हुआ। तो ये देखिए, मैं पहले इस तरीके से इस घोल में पहले हमें क्या करना है, डिप कर लेना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स को अच्छे से आपको इस तरीके से लगा देना। तो देखिए कितने अच्छे से ये एक बॉल जैसा शेप आ गया है। तो ऐसे आप बाकी के सारे आपको जितने करने आप करके, ये देखिए आप ये करने के बाद आप आराम से 1 मंथ तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, मतलब आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। ठीक है, बस जिप लॉक बैग में आपको रखना है, हवा नहीं ज़्यादा लगनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ना जो मेरी जो फिलिंग थी ना वो बच गई थी, तो मैंने क्या सोचा कि इसका दूसरा शेप भी दे देती हूँ, क्योंकि हर टाइम एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो कभी मैं बॉल ट्राई कर रही हूँ, कभी मैं कुछ और बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जब भी हम तलते हैं और इफ्तार के बाद ना कुछ अलग अलग आइटम्स दिखते हैं, है ना। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें निकाल के तलती हूँ ना, तो वो अलग अलग एक अलग लगता है, ऐसे लगता है कुछ नया है ना। तो चलिए यहाँ पे ना मैं जो समोसा पट्टी रखी हुई थी और फिलिंग में मेरी बच गई थी, तो मैंने सोचा लाओ एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं। इससे पहले आपको पता है मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं मैदे का बनाई थी ये, तो उसमें ना ये फोल्डिंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन इस बार मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में, यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ खेल खेल रही हूँ। तो ये जो पट्टी रखी थी ना, मैंने इस तरीके से 2 पट्टी लेके एक के ऊपर एक रख के इसे हमें पहले स्क्वायर जैसा इसे बना लेना। उसके बाद सेंटर में क्या करना है, आपको फिलिंग डाल देना है। और ये बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको इस तरीके से सेंटर में उसकी जो फिलिंग है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, भरना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो पट्टी होती है ना बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है, तो हिसाब से आपको भरना है। उसके बाद ना ये जो बाकी के जो फोल्ड्स है ना, आपको कैसे करना है आप देखिए। मैं स्क्रीन पे दिखा रही, मैं ज़्यादा नहीं बता पा रही कि मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से फोल्ड करना होगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ जो वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। खैर यहाँ पे क्या करना है, पहले थोड़ा से तलते वक्त हमेशा क्या होता है ना, ये मतलब फूटने लगते हैं। तो इस वजह से पहले मैं वो जो घोल था ना थोड़ा सा वो लगा दी ब्रश से। अब ये देखिए पहले एक साइड से हमें फ़ोल्ड करना है, फिर उसके दूसरे साइड का हमें फ़ोल्ड करना है। बाकी के जो तो मैंने कट की थी स्ट्रिप्स में, अब आपको क्या करना है, इसको ऑल्टरनेट रखते जाना है। ठीक है, तो पहले मैं ये वाले साइड का एक स्ट्रिप रखूँगी, फिर दूसरे साइड का एक स्ट्रिप। तो इस तरीके से आप रखते जाओगे ना, वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बनते जाएगा और इतना अच्छा शेप आता है ना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और दिखने में भी ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो इस तरीके से आप आराम से बना के ना एक नया लुक दे सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं, अपने फैमिली वालों को खुश कर सकते हैं। मतलब एक यूनिक लगता है, ऐसा लगता है कुछ नया ट्राई किया है। तो आप ये इसकी फिलिंग आपको जैसे करना है आप वैसे बनाए। इसके आपके अंदर आप आलू का बना के कर सकते हैं, आप इसको और नूडल्स का बना के कर सकते हैं, या आप इसको चिकन का बना के कर सकते हैं। आप जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं उस तरीके से बना के, आपको जैसा बनाना उसकी फिलिंग आप कर सकते हैं। बस शेप ऐसे देना तो बहुत अच्छा लगता है बाहर से। खैर ये देखिए मेरा रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही आसानी से बन गया। ये सारी चीज़ें ना पहले से करके रख दीजिए। मैं तो बोलती हूँ कि रमज़ान आने से पहले ये काम कर दीजिए, फैमिली और बच्चे दोनों भी खुश हो जाते हैं। खैर ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, परफेक्ट बना है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये बहुत सही बना है। तो इस तरीके से आप बाकी भी बना के अब आप इसे भी फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इसी तरह से मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो बचे हुए मेरी जो ज़िप-लॉक बैग्स खाली होते जा रहे थे, वो उसे इस तरीके से मैं वॉश करके सुखा के रीयूज़ कर लेती हूँ, है ना। तो जो अभी जितने भी मैंने फ्राई आइटम बनाए थे ना, वो इसी में स्टोर करके फ्रीज़ कर दूँगी मैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।